हरियाणा में निकाय चुनाव आज वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसे में वोटर्स में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मतदान केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेयर, अध्यक्ष, पार्षदों के लिए वोट डाले जा रहे हैं और ऐसे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हिसार से महेश कुमार लगातार जुड़े हुए हैं। महेश, मतदान केंद्रों पर कितना उत्साह नजर आ रहा है, वोटर्स में कितना उत्साह, क्योंकि वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और किन किन मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता अपने मत का प्रयोग कर रही है? देखिए, शुरुआत की अगर बात की जाए तो शुरुआत में तो अच्छे खासे जो उत्साह के साथ लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचते हुए नजर आए, लेकिन जिस तरह का चुनावी मुकाबला इस वक्त बना हुआ है उसके बाद ये कहा जा सकता है कि बहुत बड़े टर्नआउट वोटिंग परसेंटेज की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। सांझ ढलते ढलते और चुनाव मतदान का वक्त खत्म होते होते मुझे लगता है कि बहुत बड़ा वोटर टर्नआउट परसेंटेज तो शाम तक निकलकर सामने नहीं आएगा। लेकिन अगर शुरुआत की आप बात करें तो शुरुआत तो बेहतरीन देखने को मिल रही है। करीब करीब 7 बजे के करीब भी जो मतदान केंद्रों तक लोगों के पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका था। शुरू में उत्साहित जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये माना जा रहा है कि शुरुआत जो है वो बेहतरीन होने वाली है। लेकिन उसके बाद हो सकता है कि शुरुआती 2 से 3 घंटों के बाद जो है वो उसमें कमी देखने को मिले। मतदान केंद्रों के बाद लंबी कतारें फिर उसके बाद शायद देखने को नहीं मिले और सांझ तक यानी शाम का वक्त खत्म होते होते यहाँ पर मतदान का वक्त खत्म होते होते काफी कम वोटर टर्नआउट परसेंटेज हो सकता है कि आज देखने को मिले। लेकिन फिलहाल शुरुआत जो है वो अच्छी खासी देखने को मिल रही है और शुरुआत के वक्त ये बात कही जा सकती है कि अभी तो लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है। 7 बजे से ही लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचने शुरू हो चुके थे और सुबह 8 बजने का इंतजार वो कर रहे थे। उससे पहले ही कतारों में पहुंच चुके थे और 8 बजने के साथ ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल लोग करना शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल महेश, जिस मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है और किन किन मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता अपने मत का प्रयोग कर रही है? देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हिसार के NYPS पोलिंग बूथ के बाहर और यही पोलिंग बूथ है जहां पर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और सांसद कुमारी शैलजा का मतदान भी इसी मतदान केंद्र पर होता है। देखना होगा कि कुमारी शैलजा मतदान के लिए यहाँ पर पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि बिल्कुल यहाँ एक कंफर्मेशन भी आ गया कि कुमारी शैलजा अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने नहीं पहुंच रही हैं। वो आज मतदान नहीं करेंगी। इस तरह का जो इनपुट है वो अभी हमारे पास पहुंच चुका है। कुमारी शैलजा का इंतजार हम कर रहे थे लेकिन कुमारी शैलजा मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचेंगे। अपने मताधिकार का इस्तेमाल आज वो इस मतदान केंद्र पर नहीं करेंगे। तो साफ तौर से ये बात कही जा सकती है कि अच्छा खासा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। और जहां तक मुद्दों की बात है तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि केंद्र में भी उनकी सरकार है, प्रदेश में उनकी सरकार है और जिस कदर कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिली है, कैबिनेट मंत्री, इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से चुनाव के साथ जोड़ा गया है तो उस के बाद ये बात कही जा सकती है कि सबसे बेहतरीन चुनाव परिणाम की उम्मीद अगर किसी को है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को है। और ट्रिपल इंजन का जो जिक्र नायब सिंह सैनी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वोटर्स भी उस मुद्दे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और हमने देखा लोकसभा चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम जब भी शहरी क्षेत्र की खुलती भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता ही था। तो यहाँ पर यह माना जा सकता है कि शहरी क्षेत्र पहले से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत रहा है। तो ऐसे में अब जितनी मेहनत भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों को की है तो उसके बाद सबसे बेहतरीन परिणाम की उम्मीद अगर कोई एक राजनीतिक दल कर सकता है तो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो यकीनन यहाँ ट्रिपल इंजन का मुद्दा काम कर रहा है और इसके साथ ही केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं पड़ेगी, ये मुद्दा सबसे ज्यादा असर दिखा रहा है।